हेलो। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना। एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक। अब देखो, एरिया ऑफ रोम्बस तीन टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे, वो डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया गया है। अगर हमें डायगोनल दिए गए होंगे, एक कंडीशन वो होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हमें साइड और हाइट पता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हमें साइड और एंगल पता है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले ये समझो आप कि रोम्बस होता कैसे। रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस की। ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं ये वाले, ये कितने होते हैं स्क्वायर में, 90 डिग्री होते हैं। चारों के चारों इक्वल होंगे और 90 90 होंगे। ठीक है ना। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में केवल अपोजिट एंगल आर इक्वल। केवल ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, चारों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है। अब समझो कि एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज अगर हमें क्या पता है, इसका रोम्बस का डायगोनल पता है, D1 और D2 की वैल्यू पता है। इसको हम बोल देते हैं डायगोनल D1 और इसको हम बोल देते हैं डायगोनल D2। ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बाय 2। तो एरिया क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ठीक है ना। अब देखो कैसे निकालते हैं। सपोज D1 की वैल्यू हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। हाफ ऑफ D1 की वैल्यू अगर 10 है और D2 की वैल्यू सपोज क्या है, 8 है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा, अगर हमें डायगोनल पता है। ठीक है। एक दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि अगर रोम्बस दिया गया है, ठीक है ना, रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है और हमें क्या पता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ये पता है। या तो ये पता होना चाहिए या तो यहां से परपेंडिकुलर पड़ेगा इस पे, ये कोई सा भी एक पता होना चाहिए। ठीक है। तो सपोज हमें ये h हाइट है, इसको h ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं a ले लो या b ले लो, कुछ भी ले लो, ये b है सपोज, तो ये भी b होगा, ये भी b होगा, ये भी b होगा, क्योंकि क्या है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे हम, हमें क्या दिया गया है, साइड ऑफ रोम्बस और परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया जो निकलेगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा इस केस में, b इंटू एच। ठीक है ना। साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ठीक है। ये ध्यान रखना। अब सपोज b की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और h की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो एरिया कितना आ गया, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या आती है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप भी बोल सकते हैं। ये है रोम्बस। हमें क्या पता है, रोम्बस की साइड पता है। साइड सपोज कितना है, 4 ले लो, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहां दे दो, ये एंगल दे रखा है सपोज हमें 30 डिग्री। ठीक। तो एंगल ए पता होना चाहिए या एंगल बी पता होना चाहिए, एंगल बी भी हो सकता है दिया हुआ। ठीक है। अब एंगल ए जितना होगा उतना ही क्या होगा, एंगल अगर मैं सी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, एंगल सी की वैल्यू एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, और एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन हमें कोई भी एक एंगल का यूज करना है। ठीक है। सपोज मेरे को एंगल ए पता है और साइड पता है, तो इस केस में जो एरिया निकलेगा वो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इंटू साइन ए।
अगर एंगल ए पता है तो, अगर एंगल बी पता है तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर इंटू साइन बी, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें साइड की वैल्यू दी गई है 4, सब साइड की होंगी 4 ही होंगी। ठीक है ना, कोई सा भी एंगल पता होना चाहिए हमें। तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू साइन ए, तो साइन 30 डिग्री। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है ना, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए तीनों टाइप, और हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अब आप अगर इनको ढंग से समझ गए हैं तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करने के लिए। डिपेंड करता है कि हमें कौन सी सिचुएशन दी गई है और क्या क्या दिया गया है। ठीक है ना, तो आप आसानी से हर चीज निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो सवाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इनको अपने दिमाग में बैठा दीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ्स आसान लगने लगेगी और आप हर चीज को क्या करोगे, अच्छे तरीके से समझने लगोगे। ये नहीं है कि आपको डायगोनल दिया गया, आप तुक्का मार करके क्या कर रहे हो, बी इंटू एच लगा रहे हो, ए को D1 ले ले रहे हो, एच वाली डिस्टेंस को D2 ले ले रहे हो, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए चलना है, जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सवाल बनाने हैं खुद से और सवालों की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी मैथ्स में निखार आएगा। ठीक है ना, और हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना आप भूल जाते हैं तो लाइक भी कीजिए। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं फिर।